उथल पुथल हो जाई, यानी कि सरकार में कहीं ना कहीं उखाड़ कबार हो जाई। और दूसरा तरफ चिराग पासवान जो उनके 100% आंकड़ा लेकर के आई, भले ही उनकर 5 को सांसद बना, तो दूसरा तरफ भारतीय जनता पार्टी भी सहयोगी बा, 10 में से 8 सीट वो जीत के आई बा। यानी साउथ में भी प्रवेश भारतीय जनता पार्टी के हो गई बा। और एक में बड़ा भूमिका चंद्रबाबू नायडू के बा। क्षेत्रीय दल के कंधा पर सवार होकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार 90 के दशक चुकल बा। खैर, अब एक बाद सुप्रीम कोर्ट जाए के तैयारी हो रहा बा और एक में दबाव ये बनावल जाता है कि 9वीं अनुसूची में शामिल होके। विपक्ष के भी यह मांग बा। अब एजा से आगे बढ़ी तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार के दबाव बनत हुए और नीतीश कुमार के दबाव जायज भी बन रहा बा। जायज हम ऐसे कहता नहीं कि नीतीश कुमार के मौका लड़ा है। अब आगे का हुई, उनका पार्टी के तरफ से जो डिमांड उठल होकर का हुई वो अलग बात बा। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में फंसावत हुए भारतीय जनता पार्टी के और बिहार में सरकार में उखाड़ कबार होके के कारण बनी। दूसरा का तरफ चिराग पासवान अपन शक्ति संचय शुरू कर दिले बाड़े। रुआ देखले होकर कि जौना घड़ी उनकर पार्टी होकर कि सम्राट चौधरी भी जब रुआ से बात करता नहीं ओकरा 48 घंटा के बाद अपन पगड़ी उतारे खातिर अयोध्या जाए के तैयारी कर दिले बाड़े। अयोध्या में पगड़ी उतरी है और नीतीश कुमार के बात के भरोसा दिया जाए। गोड़ लगता नहीं हेरा से अभिनंदन बा। खूंटा ठोक पर लोग हाजिर हो गई बनी और हम वालों के सेवा में। फिर आज दुगो लाइन से शुरू करता नहीं कि ओका बोका ना अब असली खेल रचाई। ओका बोका ना अब असली खेल रचाई, जेकरा में होई दम उहे सीएम बनावल जाई। बिहार में अब लड़ाई 2025 के शुरू हो गई बा और 2025 के लड़ाई में सबसे बड़ बात बा कि आवे वाला 2025 में के मुखिया बनी, के मुख्यमंत्री बनी, केकरा अगुवाई में चुनाव लड़ल जाई, एकरा पर मंथन और बात शुरू हो गई बा। और खास करके जब से नीतीश कुमार दिल्ली में बैठक करके और ई उनका टीम के द्वारा घोषणा कल गई है कि मुखिया तो नीतीश कुमार रही हैं, इनके अगुवाई में बिहार में एनडीए के मतलब नीतीश कुमार होला। ओकरा साथ साथ बिहारों में पटना में एगो बैठक चलत रहे और चिराग पासवान अपना कार्यकर्ता, पदाधिकारी और 5 सांसद के साथ पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम करत रहन, जहाँ कई गो प्रस्ताव वो जो पारित भइल। ओकरा के प्रस्ताव कहीं चाहे मन के हुलस कहीं, नीतीश कुमार तो प्रस्ताव पारित करके कई गो डिमांड केंद्र के सरकार भी रख दिले। लेकिन चिराग पासवान जो मेजा पटना में बैठ करके और कार्यक्रम करत रहन तो उनका पार्टी के तरफ से और उनका पार्टी के नेता लोग के तरफ से कई गो बात सामने रखल गई। हर पार्टी के लोग चाहेला कि कुछ अलग होके, लेकिन सबसे बड़ समस्या भारतीय जनता पार्टी के संगे हो गई बा। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव परिणाम देख के डराए ओकरा चाहिए और डराइल बा। अभी जो केंद्र में सरकार बा वो सरकार भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत के नहीं के, बल्कि साथी दल और एनडीए के घटक दल के आंकड़ा पर टिकल बा सरकार। एकर मतलब का हुई? एकर मतलब ही हुई कि अब समझौता करे के पड़ी। काल तकले जो भारतीय जनता पार्टी अपना मन से, अपना मर्जी से कोनो कानून बनावत रहे, ओकरा के पास कर देते रहे, आज ओकरा में कमी आ गई बा। हालांकि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी थोड़े कमजोर जरूर पड़त रहे और राज्यसभा में मजबूत भई तो लोकसभा में तनी कमजोर हो गई बा। 140 सीट, माफ़ करो 240 सीट भारतीय जनता पार्टी के आइल और ओकरा में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये 2 गो 12 गो और 16 गो सीट लेकर के सरकार के बनावे में बड़ा सहयोगी बाण। ऐसा में नीतीश कुमार वालों को पता बा कि कई गो प्रस्ताव पारित कैले हैं। पंचनामा में भी ये बात के हमनी के चर्चा कैले रही जा और भारत लाइव पर लगातार चर्चा करते जा कि नीतीश कुमार के जो प्रस्ताव बा ओकरा में घोषित प्रस्ताव जो उनकर बा ओकरा में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के सरकार नरेंद्र मोदी के जो परेशान करे वाला बा, वो परेशान करे वाला प्रस्ताव बा कि नीतीश कुमार के बात अगर नैखन मानत नरेंद्र मोदी तो बिहार में सरकार उथल पुथल हो जाई, यानी कि सरकार में कहीं ना कहीं उखाड़ कबार हो जाई। और दूसरा तरफ चिराग पासवान जो उनके 100% आंकड़ा लेकर के आए, भले ही उनकर 5 को सांसद बाण, लेकिन बिहार में बाकी के सीट जीते में उनकर धमक साफ दिखाई दिलस। जहाँ जात रहे है वह भीड़ जुटत रहा और एक साथ साथ तो कुछ घोषणा भी कर दिले जो लोग बताई। लेकिन पहले नीतीश कुमार के घोषणा के बात कर ली और नीतीश कुमार के ऐसा घोषणा बा जौना में चंद्रबाबू नायडू के भी सहभागिता बा, यानी उहो डिमांड्स के साथे साथे खड़ा बाड़े।
विशेष राज्य के दर्जा एगो ऐसा मुद्दा हो गई बा जौन चुनाव में उठत रहे, लेकिन अब की हाली चूँकि विपक्ष मजबूत भइल बा एकरा के ले करके अब बिहार में जौन विधानसभा के चुनाव बा और नीतीश कुमार एक बार फिर से वापसी करे के एनडीए के कोशिश करता न, वो कोशिश में जहाँ जरूरत चिराग पासवान के बा, उपेंद्र कुशवाहा के बा, जीतन राम मांझी के बा, वही भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के सिंपैथी सहानुभूतिपूर्ण विचार करे के भी बात सामने आ रहा बा। अब विशेष राज्य के दर्जा के वाला जो गेंद बा वो प्रधानमंत्री के पाला में डाल दिले बड़े। नतीजा का हुई इरु वालों जानता नहीं, कारण कि पहले भी केंद्र के सरकार ये बात कह चुकल बा कि बिहार और अन्य राज्य के अभी वर्तमान परिस्थिति ऐसा नहीं बनत जौना से कि विशेष राज्य के दर्जा दे दिया, जौन 11 गो राज्य के देवे के परिस्थिति बनत रहे और जौन उनकर मानक पर खरा उतरत रहन उनका के दे दिहल गई बा। यानी कि कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश और बिहार ये दू गो ऐसा राज्य बा जहाँ कहीं ना कहीं डिमांड तो बहुत ज़बरदस्त बा। चंद्रबाबू नायडू बहुत पहले से डिमांड करते रहन, लेकिन जब वर्तमान परिस्थिति बनल ओकरा में नया नीति आयोग के गठन भइल, वजह से ही बात शुरू भइल कि बिहार और आंध्र प्रदेश के ना दिहल जा सकेला। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू पूर्ण बहुमत के सरकार लेके आयल बड़न, 175 में 135 गो सीट जीत के आयल बड़न, यानी बहुमत से बहुत ज़्यादा बा अकेले दम पर। उनका साथे जनसेना पार्टी बा और भारतीय जनता पार्टी भी बा, जहाँ जनसेना पार्टी के 21 गो विधायक जीत के गई बड़न, उप मुख्यमंत्री भी उनके तरफ से पवन कल्याण बनल बड़न, तो दूसरा तरफ भारतीय जनता पार्टी भी सहयोगी बा, 10 में से 8 सीट वो जीत के आयल बा। यानी साउथ में भी प्रवेश भारतीय जनता पार्टी के हो गई बा और एकरा में बड़ा भूमिका चंद्रबाबू नायडू के बा। क्षेत्रीय दल के कंधा पर सवार होकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार 90 के दशक से जो शुरुआत कैले बा वो धीरे धीरे करके अब हर देश के हर राज्य में छिटपुट तरीका से ही सही लेकिन आपन उपस्थिति दर्ज कर दिले बा। कुछ राज्य जो बाँचल बड़े दोनों में प्रयास जारी बा, लेकिन अब एजा बिहार के चुनाव से पहले ये सब अड़ंगा लागल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के परेशान करता है। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जा मांगता रहे, ओजे नीतीश कुमार के कहना ई बा कि विशेष राज्य के दर्जा देवे खातिर तू विशेष राज्य ना देबो तो विशेष होने के पैकेज दे दो, वो पैकेज के माध्यम से बिहार के विकास कैसे हुई ओकरा स्ट्रेटजी बनाबो। एकरा अलावे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बा और सबसे ज़्यादा परेशान करे वाला बा नरेंद्र मोदी के, कारण कि एक हाली जातीय गणना के लेकर के जब टीम बना करके नीतीश कुमार गई रहन प्रधानमंत्री से आग्रह करे खातिर, दोनों घड़ी प्रधानमंत्री ओकरा के रिजेक्ट कर दिले रहन। तो नीतीश कुमार बिहार में आकर के एक कानून पास करके और बिहार में जातीय गणना सर्वे करवौले और सर्वे के रिपोर्ट भी सामने आ गई, जौना के परिणाम रुआ देखे के मिलल हुई 2024 के चुनाव में। 2025 में एक परिणाम और ज़्यादा भयंकर हो सकेला। एकरा के लेकर के देश भर में जातीय गणना करावे खातिर नीतीश कुमार दबाव बनावता रहे और साथे साथे ये जातीय गणना के बाद नीतीश कुमार 2023 में जो एक प्रस्ताव लेकर के अइले और प्रस्ताव उनकर विधानसभा और विधान परिषद से पास भइल, ओकरा में आरक्षण के सीमा और बढ़ावे के बाद भइल 65% आरक्षण के सीमा बढ़ावे के नीतीश कुमार आग्रह कैले और ओकरा खातिर कानून भी बना दिले। लेकिन तब तक संभव नहीं है जब तक कि केंद्र के ओमे सहभागिता ना मिले। न्यायालय में बात चल गई और न्यायालय ये बात के लेकर के एकरा के उचित ना बताते हुए कैंसिल कर रिजेक्ट कर दिलस। एकरा में कई गो बात ऐसा रहे जौना के लेकर के केंद्र कहलस भी, जौना के चर्चा हमने के कईबो कहीं जा, पंचनामा में भी कहीं जा और एजो करता नहीं कि ओकरा में खास करके जातीय समूह के आधार पर ना बल्कि गरीबी के आधार पर कोर्ट के कहना बा कि आरक्षण के दायरा बढ़ावल जा सकेला और वो बढ़ चुकल बा। खैर अब एक बाद सुप्रीम कोर्ट जाए के तैयारी हो रहा बा और एकरे में दबाव ये बनावल जाता कि 9वीं अनुसूची में शामिल होके विपक्ष के भी यह मांग बा। अब एजा से आगे बढ़ी तो एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार के दबाव बनत रुए और नीतीश कुमार के दबाव जायज भी बन रहा बा। जायज हम ऐसे कहता नहीं कि नीतीश कुमार के मौका हाथ में मिल रुए अब ना तो कब। नीतीश कुमार केंद्र के सरकार में एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा बा, तो निश्चित रूप से केंद्र के भी कई हाली कह भी चुकले कि प्रधानमंत्री तो बिहार खातिर करबे नहीं करी हैं। दूसरा तरफ अगर देखी तो चिराग पासवान 2020 के चुनाव अगर वह मद्देनजर रखी तो 2020 के चुनाव में एनडीए से अलग होकर के चिराग पासवान और महागठबंधन से अलग होकर के उपेंद्र कुशवाहा, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभौले रहन। तो ना में चिराग पासवान के एनडीए के हटला के घाटा नीतीश कुमार के झेले के पड़ रहे।
भारतीय जनता पार्टी तो हालांकि अधिक सीट लेके आई रहे, लेकिन ओकरा बावजूद नीतीश कुमार के जो स्थिति रहे वो नीतीश कुमार के स्थिति बहुत कमजोर भइल और नीतीश कुमार बात समझ भी गई रहन, जना के चलते वो 2020 के चुनाव के बाद 2021 से अपन शक्ति संचय शुरू कैले रहन। अब जबकि चिराग पासवान के साथ उनका रिश्ता भी बेहतर बुझा रहा बा और साथे साथे चिराग पासवान एक गठबंधन के हिस्सा भी बाड़न, लेकिन एक साथ साथ चिराग पासवान के पार्टी के तरफ से, उनकर सांसद लोग के तरफ से, उनका पार्टी के अन्य नेतागण और पदाधिकारी के तरफ से, उनका समर्थक और शुभचिंतक के द्वारा चिराग पासवान के बिहार के मुख्यमंत्री देखे के इच्छा जाहिर हो गई। हालांकि इच्छा जाहिर करना और एक बात करना हर पार्टी के अपन विशेषाधिकार बा। हर पार्टी बात कहेला कि उनकर नेता जो बारे सबसे शीर्ष पद पर रहस। नीतीश कुमार के लेकर के भी प्रधानमंत्री बने के बाद कहल जात रहे, उपेंद्र कुशवाहा कर मुद्दा उठौले रहन जब एनडीए में रहन तो ओकरा के लेकर के विवाद भी भई रहे। अब चिराग पासवान के लेकर के अरुण भारती बात कहले और साथ साथ पार्टी के अन्य नेता भी इस बात के लेकर के लगातार चर्चा कर रहे बन। और ये ना सोशल मीडिया पर वो देखब तो नेक्स्ट सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, एकर चर्चा खूब चल रहा बा। तो सबसे बड़ा तो समस्या के जड़ ई बा, कारण कि नीतीश कुमार के पार्टी के तरफ से अघोषित प्रस्ताव जारी भइल बा। ओकरा में कहल जा रहा बा कि 2025 के चुनाव चिराग पासवान होखस या केहू होखे, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ल जाई। केहू नेता नहीं के, नीतीश कुमार नेता बाड़े और एनडीए के नेता बिहार में के तो नीतीश कुमार। अब ये बात करे कि भारतीय जनता पार्टी तो मान गई बा, लेकिन अलग अलग जो घटक दल बाड़े वो मान जा तब नू। हालांकि चिराग पासवान व्यक्तिगत तौर पर कहले कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे आदमी हैं और इनके नेतृत्व में हम लोगों ने 2024 का चुनाव लड़ा है। अब आगे का हुई, उनका पार्टी की तरफ से जो डिमांड उठल होकर का हुई वो अलग बात बा। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में फंसावत हुए भारतीय जनता पार्टी के और बिहार में सरकार में उखाड़ कबार होके के कारण बनी। दूसर का तरफ चिराग पासवान अपन शक्ति संचय शुरू कर दिले बाड़े। रुआ देखले हो कब कि जना घड़ी उनकर पार्टी खंड खंड भई रहे, ओकरा बाद से वो लगातार तैयारी करता रहे और ओकर नतीजा आ कि 2024 में उनका 5 को सीट भी मिलल और एकरा में 100% जीत के भी अले और उनकर वैल्यू भी बढ़ल। एकरा में उनकर 2021 से लेके अभी तक के यानी कि 4 साल के, 3 साल के, 3.5 साल के उनकर बड़ी मेहनत बा और ये मेहनत रंग भी ले आई। एकरा अलावे अब चिराग पासवान की तरफ से घोषणा कर दिया गई बा कि 5 तारीख से, यही 5 तारीख से जो रुआ खबर देखा था नहीं, 1 तारीख के 4 दिन के बाद बिहार में बिहार के विधानसभा चुनाव के लेकर के स्ट्रेटजी बनावल जाई और श्री गणेश हुई विधानसभा चुनाव के तैयारी के। इस तैयारी के मद्देनज़र पूरे बिहार के अलग अलग 243 विधानसभा क्षेत्र में जाकर के ओजा के जनता से मिल करके और ओजा टीम गठित करके लोग के पटना आवे के आग्रह कल जाई। 28 नवंबर के पटना में एक बड़ा रैली गांधी मैदान में करे के कार्यक्रम तैयार हो गई बा। यानी कि शक्ति परीक्षण के दौर शुरू हो गई बा और चिराग पासवान नीतीश कुमार के बीच में जो राइवलरी रहे, हालांकि 2024 के चुनाव में समाप्त हो गई बा, लेकिन अब जबकि डिमांड हो रहा बा, नीतीश कुमार ई कह रहा बा कि नेता नीतीश कुमार ही रही हैं, उनका पार्टी के तरफ से कहल जा रहा बा। दूसरा तरफ चिराग पासवान और तीसरा तरफ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी डिमांड उठ रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी के आपन मुख्यमंत्री के चेहरा आगे करके और चुनाव लड़े के चाहिए। ऐसा परिस्थिति में कहीं ना कहीं अब ये ओका बोका के खेल जो चलत रहे उ ना हुई, अब असली खेल हुई और असली खेल में नीतीश चिराग के चक्रव्यूह में जब भारतीय जनता पार्टी फंस गई बा तो कैसे निकली और निकलला के बाद कहीं ऐसा ना होके कि अगर हाथ ना निकलल फंस गई तो ऐसा स्थिति में इरुआ बूझ ली कि 2025 के चुनाव से पहले ही बिहार में उखाड़ का बार मत हो जाए। ये बात के अब डर भारतीय जनता पार्टी के धीरे धीरे होखे लागल बा। यही चलते रुआ देखले हो कि सम्राट चौधरी भी जब रुआ से बात करता नहीं ओकरा 48 घंटा के बाद अपन पगड़ी उतारे खातिर अयोध्या जाए के तैयारी कर ले बड़े। अयोध्या में पगड़ी उतरी है और नीतीश कुमार के बात के भरोसा दिया जाए कि ना भाई तोहरे नेतृत्व में हमनी के चुनाव लड़ब जा। लेकिन नीतीश और चिराग के बीच में केस शांति समझौता कराई और दोनों के कार्यकर्ता के एक पटरी पर के ले आई। निश्चित रूप से ही भारतीय जनता पार्टी खातिर एगो बड़ा सवाल बा। इस सवाल के जवाब रुआ लोग भी अगर कुछ बात बताई, ऐसे हमें सवाल के जवाब हमहू खोज रहा बानी कि आगे का हुई। जुड़ रही सब है खूंटा ठोक पर। भारत लाइव बिहार झारखंड खूंटा ठोक के ही प्रारूप है। एकरा पर और भी खबर
आवता जौन रुआ लोग से निहोरा बा, आग्रह बा। और कई गो भाषा के रुआ देख ली कि चैनल बा, जौना चैनल पर अपना भाषा के प्यार, अपना भाषा के आपन समझे वाला लोग ओकरा में बातचीत, लाइक, शेयर सब करत रुए। अगर यह नाच गाना होइत, बजाना होइत तो रुआ लोग लाइक शेयर करती नु, खूब चटकारा लेके देखती। लेकिन ये रुआ लोग के भविष्य के साथ जुड़ल बा, चूँकि ये खबर के विश्लेषण है जौना पर आधारित बा आगे आवे वाला बिहार के और राउर भविष्य। निश्चित रूप से रुआ लोग के जौन कमी नजर आवत होके ओकरो के रुआ लोग इशारा करी, कमेंट बॉक्स में लिखी। और साथे साथे जितना प्यार रुआ लोग देत रहनी हाँ ओकरा से और थोड़ा बढ़ावे के पड़ी, कारण कि भोजपुरी के भी 8वीं अनुसूची में शामिल करावे के बाद जब नीतीश कुमार 9वीं अनुसूची में शामिल करा करके आरक्षण के पुख्ता बनावल चाहता रहे, तो हमने के 8वीं अनुसूची में शामिल करावे खातिर बहुत दिनहीन लागत। जब लोग शपथ ग्रहण करे जाता और अपना अपना भाषा में सब लोग, केहू मैथिली में, केहू संस्कृत में, केहू अपना दक्षिण के कई गो भाषा बा ओकरा में, केहू बंगला में शपथ ग्रहण करता और भोजपुरिया भाषा भाषी लोग खाली उतने कह कर रह जाता कि हमारा भोजपुरी 8वीं अनुसूची में नहीं है, ऐसे हम भोजपुरी में तो शपथ ग्रहण ना कर सकीले। तो ये दंश के तभी दूर कल जा सकेला जब रुआ लोग के विशेष साथ मिली और विशेष सहारा मिली। ये पगड़ी हमारे वही खातिर बा, जैसे सम्राट चौधरी पगड़ी खोलता रहे वैसे हम इतना जल्दी खोले वाला नहीं थी। भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में जब शामिल कल जाई तो ये पगड़ी हम रुआ लोग से बार बार कहता नहीं कि वही आदमी के सुपुर्द करब जौन 8वीं अनुसूची में शामिल कराइए। ढेर रुआ लोग के समय लेनी, कैसन लागल ये जरूर रुआ बताई सब है। और कमेंट बॉक्स में अगर भोजपुरिया हाँ रुआ तो अपना भोजपुरी के माई भाषा के सपोर्ट जरूर करी। गोड़ लागत नहीं।